हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा का जो सिलेबस चेंज हुआ है। पीछे बता चुकी हूँ मैं क्या क्या सब्जेक्ट में चेंज आए हैं। तो आज उस पीडीएफ को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। जो न्यू एजुकेशन रेगुलेशन है जिसको रेफर किया जा रहा है ER 2020 यानी कि सिलेबस में जो भी चेंजेस आए हैं, तो उसके प्रियम्बल सेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 9 सेक्शन थे, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट सेक्शन था दैट इज प्रियम्बल या जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड आप हमें ट्विटर पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा गया है कि पीसीआई ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है डी फार्मेसी का, जो कि सारे इंस्टीट्यूशन पे लगेगा जिन जिन में डी फार्मा का कोर्स अप्रूव है, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं टेक्निकल एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, या जो भी एडमिशन्स लेते हैं, या जितनी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी है डी फार्मा की। तो उन सब में क्या है, कुछ चेंजेस लाए गए हैं सिलेबस में, और वो जो सिलेबस है वो एकेडमिक ईयर 2021-22 से लागू हो जाएगा। मतलब जब अब बच्चे एडमिशन लेंगे तो ये सिलेबस उन पे लागू होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो न्यू सिलेबस आया है उसमें टोटल हमारे पास कंटेंट है पीडीएफ में, जिसमें प्रियम्बल है, कॉम्पिटेंसी फॉर द इंडियन डी फार्मा होल्डर्स है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग विद द कोर्सेज पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन 2020 ER 2020 डी फार्मा सिलेबस एंड ओवरव्यू गाइडलाइंस, कैसे थ्योरी के एग्जाम कंडक्ट करने हैं, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करने हैं, क्या सिलेबस पार्ट 1 है, क्या सिलेबस पार्ट 2 है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और अपेंडिसेस है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल को। ठीक है। So let's start with it. Preamble के first paragraph में क्या लिखा है? Revamping the curriculum, pedagogy, assessment and student support is one of the vision statements and recommendation of National Education Policy of Government of India for attaining enhanced learning experience by the students. क्या है, इन्होंने चेंज करा है करिकुलम को, जो भी आपका सिलेबस है उसको, ठीक है, जो भी आपका पूरा पैटर्न है उसको, असेसमेंट कैसे आपको मिलती थी वो भी चेंज किया है, और स्टूडेंट कैसे सपोर्ट करेंगे वो भी चेंज किया है। ये किसके तहत किया है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू लॉन्च हुई है हमारी, ठीक है, आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी। ये बेसिकली क्यों किया गया? ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स का जो है, वो जो चीजें सीखे वो इम्प्रूव हो। ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने फार्मेसी एजुकेशन एपेक्स बॉडी जो है किसकी, हमारे फार्मेसी एजुकेशन की इंडिया में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन रेगुलेशंस को चेंज किया डी फार्मेसी के लिए, ठीक है, जिसको बोला गया है ER 2020 के नाम से। ठीक है। और एक गस्टेड कब हुई हमारी? अक्टूबर 2020 में। जो न्यू रेगुलेशंस है वो इस फैक्ट से है कि जो रोल है फार्मासिस्ट का, उसमें कंटिन्यूस चेंज आता रहे, ठीक है, मेडिसिन देने में उनके, या मेडिसिन एक्सपर्ट बनने में। ठीक है। तो ये सारा मतलब स्टूडेंट फोकस, मतलब बच्चे को ध्यान में रख के, ताकि उनका जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो, ये न्यू सिलेबस पीसीआई ने लॉन्च किया। ठीक है। कोर्स के अकॉर्डिंग, कोर्स मीन्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं पूरे डी फार्मेसी के, एग्जिस्टिंग एजुकेशन रेगुलेशन जो ER 91 था, इससे पहले ER 91 था, अब जो आया है वो ER 2020 आया है, उसे रिविजिट किया, उसे ध्यान से दोबारा देखा, फिर उसे प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स के साथ देखा कि जो हमारे पिछले पढ़ाए जाते थे सब्जेक्ट्स, या जो भी हमारे प्रैक्टिकल या थ्योरी में पढ़ाया जाता था, उसे आज की सिचुएशन से कि आज वो कितने इफेक्टिव है और कल कितने इफेक्टिव होंगे, तो उन पे ध्यान देकर, ठीक है, और जो भी हेल्थ केयर टीम में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं फार्मासिस्ट के, या फीडबैक आ रहे हैं एक्सपर्ट से, उन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्स ऑफ स्टडी नया प्रिस्क्राइब किया गया, जिसे एजुकेशन रेगुलेशन 2020 बोला गया। ठीक है। तो इसमें पूरा करिकुलम है, पूरा सिलेबस है डी फार्मा का, जो कि ज्यादा रेलिवेंट है अपकमिंग जो भी आपकी सोसाइटी में चेंज आने हैं उसको लेके, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से अडेप्ट कर पाए। ठीक है। दो द टोटल नंबर ऑफ कोर्स अक्रॉस द प्रोग्राम रिमेन 21, वैसे जो सब्जेक्ट थे वो 21 के 21 ही रहे हैं, जैसे कि ER 91 में था। जो नंबर ऑफ थ्योरी कोर्स है वो रिड्यूस कर दिया है 12 से 11। जितने थ्योरी पहले हम 12 पढ़ते थे, 12 सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ते थे, अब हम 11 सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है।
while the number of practical courses in, और जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो बढ़ा दिया है, ठीक है। 9 पहले प्रैक्टिकल 9 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते थे, अब कितने सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होंगे आपके? 10 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होंगे। तो चेंज क्या देखा जा रहा है? थ्योरी कम कर दी है, 12 से 11 कर दी है, ठीक है, और प्रैक्टिकल जो थे वो 9 से 10 कर दिए गए हैं, ठीक है। फर्दर जो थ्योरी टीचिंग आवर्स है वो हमारे कम कर दिए हैं, 850 से 825, मतलब जितना आप क्लासरूम में थ्योरी पढ़ते थे वो कम हो गई है, 850 से घंटे उसके कम करके 825 कर दिए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल आवर्स है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता था वो बढ़ा दिए हैं, 750 से 800 प्रैक्टिकल आवर्स कर दिए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 3 नए प्रैक्टिकल कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट टाइम ईआर 2020 में, और साथ ही 275 आवर्स हमारे असाइन हुए हैं डी फार्मा करिकुलम में, किसके लिए? ट्यूटोरियल एक्टिविटीज के लिए, जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, आपको कोई डेमो देगा, फिर आप उस पे री डेमो देंगे। तो ये नए 275 275 घंटे नए ऐड हुए हैं डी फार्मा कोर्स में फर्स्ट टाइम। जो जितने भी चेंजेस हैं ईआर 2020 में वो इसी हिसाब से है, ताकि उन बच्चों को जो एक्सपेरिमेंट, ज्यादा वो प्रैक्टिकल फोकस हो, थ्योरी ना रटे, ज्यादा वो प्रैक्टिकल पे फोकस करे, और स्मॉल ग्रुप टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो, और हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान दिया जाए ट्यूटोरियल आवर्स में। तो इसीलिए ये जो सारे चेंजेस हैं वो लाए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको यही सारी चीजें, मतलब जो भी सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं, या आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं, ठीक है, या आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, और अगर आपको सिलेबस कवर करना है, थ्योरी पढ़नी है, तो हमारी उदित फार्मेसी क्लासेस की एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, और ये कम्प्लीटली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कोर्सेज, थ्योरी और प्रैक्टिकल इज वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द न्यू करिकुलम that will help the student to own their knowledge and skills in the area of pharmaceutical care services, which will certainly redefine the role of the pharma qualified pharmacist in both community and hospital setting. क्या है? एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपका सेकेंड ईयर में ऐड किया गया है, ठीक है। ये न्यू करिकुलम में ये चेंज लाया गया है। ये हेल्प करेगा डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को कम्युनिटी में भी, मतलब गांव-गांव में भी अच्छा परफॉर्म कर सके, और हॉस्पिटल सेटिंग में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ सोशल फार्मेसी जो हमारा एचईसीपी सब्जेक्ट था, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, अब उसे क्या बोलते हैं? सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ऐड किया गया है, ताकि प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज आप लोग दे सके पूरी सोसाइटी को, ठीक है। In this backdrop, the council has formulated a committee which was comprised of 16 members who have rich experience in various domains such as education, hospital, pharmacy practice, community pharmacy practice, clinical pharmacy practice, administrative and regulatory affairs to design the syllabus for the individual theory and practical courses as per the curriculum frame defined in या 2020। तो ये आपका सिलेबस चेंज कैसे हुआ है? ये कमेटी तैयार करी गई थी जिसमें 16 मेंबर थे, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस थे, एजुकेशन फील्ड से, फार्मेसी फील्ड से, और भी काफी जगह से थे। तो उन्होंने आज की सिचुएशन को देखते हुए ये सारे करिकुलम में चेंजेस लाए हैं। जो कमेटी थी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अबाउट द फिलोसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स ईयर 2020 ड्राफ्टेड द सिलेबस फॉर इंडिविजुअल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज with utmost care to provide avoid repetitions, redundancy, over under utilization of our etc. तो आपका जो न्यू सिलेबस है वो किस बेसिस पे तैयार किया गया? वो इस बेसिस पे तैयार किया गया है कि आपको रेपिटेशंस ना हो, बार बार आपको वो सब्जेक्ट में, कई बार होता है ना कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में, फिर अगले सब्जेक्ट में भी अगले साल वही टॉपिक मिल जाता है, तो रेपिटेशन ना हो उसको देखते हुए बनाया है, ठीक है। आपके ओवर थ्योरी आवर्स ना चले जाएं, आप अंडर थ्योरी ना पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजों को देख के न्यू सिलेबस को डिजाइन किया गया है। एवरी कोर्स इज डिफाइंड स्कोप बताया है, ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव से हमें पढ़ना है और क्या आउटकम होंगे अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताता है कि टीचर्स और स्टूडेंट के लिए ये चीजें कितनी बेनिफिशियल है। Lots of scope has been given in the syllabus for the active learning by the student through the assignment topic and field visit activities, enhance their critical thinking, scientific literature, interpretation skills and communication skills. काफी ज्यादा इन्होंने किस पे मेन फोकस किया है? एक्टिव लर्निंग पे, मतलब बच्चा खुद जाके प्रैक्टिकली वो चीज सीखेगा, ठीक है, ताकि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो बाकी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो। तो मेन फोकस सिलेबस में इसको दिया गया है।
According to year 2020 curriculum framework according, the students do not earn any credit based on their academic hours they spend. मतलब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके जो एकेडमिक आवर्स वो लगाएंगे थ्योरी के, उस पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एज पर द कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी ऑफ क्रेडिट कैलकुलेशन द करिकुलम ऑफ ईयर 2020 शेल बी डीम्ड इक्विवेलेंट टू 80 क्रेडिट दैट शेल बी यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वेयरएवर नेसेसरी। उन्होंने बोला कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 80 क्रेडिट्स मिलेंगे बच्चों को, ठीक है, जो कि वो यूज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जब भी जरूरत लगे। ठीक है, further, the competency for the Indian D Pharma holders based on the knowledge, skill, attitude, value they are essential for successful practice of the profession have been derived. These competencies have also been mapped with the individual courses of the curriculum based on the expected outcome of the individual course. Thus, the courses and competency are interlaced in such a way that the multiple courses contribute to build one competency, and one course contributes to build more than one competency, which reveal the strength of competency mapping. क्या बोला है इन्होंने कि हर सब्जेक्ट को ऐसे तरीके से डिफाइन किया गया है या ऐसे तरीके ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं कि आपकी वो होलिस्टिक ग्रोथ करवाएंगे, आपको हर फील्ड की नॉलेज होगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपको देना चाहते हैं उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज होगी ताकि आप उस सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट हो, आपका वो सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग हो जाए। तो यही लिखा है इसके अंदर। ठीक है, द काउंसिल स्ट्रांगली बिलीव्स दैट ईयर 2020 रेगुलेशन करिकुलम एंड सिलेबस विद अपलिफ्ट द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट ऑन पार विद द contemporary and future professional demands and enable them to a successful practitioner in the chosen field of the pharmacy। क्या बोला गया है कि जो काउंसिल ने बोला है कि ईयर 2020 में जो भी सिलेबस आया है, ठीक है, जो भी करिकुलम है, ये बच्चे की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए है ताकि फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को तैयार कर सके और वो सक्सेसफुली फार्मेसी की फील्ड में आ सके। ठीक है, by considering the substantial changes and inclusion of advanced current subject matters in new syllabus, the council shall conduct series of meetings, seminars, conferences, workshop, webinars for the faculty member handling the pharmacosis and equip them to deliver new topics effectively and efficiently। आपके टीचर्स को भी, आप टीचर्स, क्योंकि टीचर्स के लिए भी ये सब चीजें नहीं है, उन्होंने भी अपने करिकुलम में ये चीज नहीं पढ़ी है, तो काफी सारी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, वेबिनार्स उनके लिए भी होंगे ताकि वो आपको अच्छे से ये न्यू कोर्सेज को या न्यू टॉपिक्स को पढ़ा सके। ठीक है, the council appreciate all the efforts of members for successfully bringing out the year 2020 curriculum and syllabus, also profound gratitude to the stakeholder who contributed directly or indirectly in completing the task। एंड में उन्होंने सबको थैंक किया है कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो इस एजुकेशन रेगुलेशन 2020 को अच्छे से। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो अगर आपको कोई भी डाउट है सिलेबस से रिगार्डिंग, आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम सारी पीडीएफ को एक एक करके आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। सो थैंक यू।